हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, ये हमारा 26 पार्ट जो है इसके अपलोड हो चुके हैं। हमारा 27वां पार्ट है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान ये आपका CG टेट के साथ साथ आपका C टेट के लिए काम आएगा, ठीक है। C टेट का एग्ज़ाम जो है अगले महीने से शायद स्टार्ट हो जाएगा। उन सभी एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ टीचर भर्ती जो शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। टीचर भर्ती के साथ साथ आपका जो है ये जो सेशन है ये आपका जो है D.Ed B.Ed, ठीक है, D.Ed B.Ed वगैरह इन सभी एग्जाम के लिए जो है चलाई जा रही है। जहाँ पे हॉस्टल वार्डन से जो है 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाएंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो हम 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रतिभाशाली जो बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर, ठीक है, मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह जो है कथन दिया गया था किसके द्वारा? टर्मन एवं ओडम के द्वारा, RW जो टेलर के द्वारा, कैरम एवं मार्टिन्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। RW जो टेलर हैं, तो इनके द्वारा जो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर गुणवत्ता जो विशिष्ट है, वो एक कथन जो है दिया गया था इनके द्वारा, RW टेलर के द्वारा, ठीक है जी। तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 के तहत 2009 में राज्य की ओर से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य से शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया। यहाँ से डाटा में डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के तहत कौन से सन में? 2009 में राज्य की ओर से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान किया था। यहाँ से डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। या तो आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा, कौन सी ईयर से लेकर कौन से 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, कौन सी ईयर में? 2009 में, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, ठीक है। तो एक विशेष आवश्यकता वाली जो भाषा कक्षा आदर्श है, विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित और सभी प्रकार के शरणार्थियों को या नियमित शिक्षा को मदद के लिए एकीकृत करता है और इसके लिए अतिरिक्त शिक्षक। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा का आदर्श है, एक विशेष रूप से सुसज्जित, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा ये आदर्श मानी जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बी है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, सी है बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, डी है बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि शिक्षक कक्षा में कोई जो समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो समाज के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने की जो है बालक, ये सभी जो है समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है जी। 24 क्वेश्चन है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों को शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, या आपका खास शिक्षा। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, खास शिक्षा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो खास शिक्षा जो है भावनात्मक, संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक, श्रवण, दृष्टि, भाषण या अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों, उन्नत शैक्षणिक जो है अक्षमताओं वाले जो है प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो पद्धति निम्न दृष्टि से बालकों की पहचान करने की जो पद्धति, तो कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्षा परीक्षण, नेत्र जांच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य निष्पादन जो परीक्षण, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा ठीक है, इनमें से कौन सा जो प्रमस्तिष्कीय जो पक्षघात का प्रकार नहीं है, ठीक है जी। मस्तिष्क का ससिस्टम या मांसपेशीय डायस्ट्रॉफी या जो एथियोटोसिस या आपका जो है एटाक्सिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशीय जो डायस्ट्रॉफी होता है ये जो है प्रमस्तिष्क के जो पक्षाघात का जो है प्रकार नहीं है, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है, उसको बताना था। तो यहाँ पे वही बताया गया है जो चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार प्रमस्तिष्क के जो पक्षाघात 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। स्पास जो है टीसीटी, एथे जो है टोसिस, या आपका जो है एक्टासिया और आपका मिक्स्ड, ठीक है। ये जो है इसको याद रखें, 4 प्रकार के जो है प्रमस्तिष्क के जो पक्षाघात होते हैं चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए एक विकसित विधियों के द्वारा, विशेष विद्यालय में, या डी है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षा के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ठीक। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे बताया गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वह बालक जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बच्चों से अन्य व्यक्तिगत जो है भिन्नता रखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, ठीक है, श्रवण बाधित जिन लोग सुनने में समस्या हो उनके लिए बात कर रही है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलन केलर, या आपका जो है मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलन केलर आप नाम सुने होंगे, ठीक है जी। तो श्रवण बाधित जिनको सुनने में दिक्कत होती है इन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में जो है किसका उल्लेखनीय है? हेलन केलर का नाम जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे जो है हेलेन जो केलर एक अमेरिकी लेखिका है, ठीक है। तो हेलन केलर एक जो है अमेरिका के जो है जाने मानी लेखिका थी, वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर एवं दृष्टिहीन थी, ठीक है। इसलिए जो है बहुत ही विख्यात। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, या अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु जो सम्मिलित करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है? तो मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से लेकर 25 डेसिबल, जिसको हम डीबी भी बोलते हैं, ठीक है जी। या आप 26 से 40 डेसिबल, एक 40 से 55 डेसिबल, या 56 से 57 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 40 से लेकर 55 डीबी के आसपास, डीबी, ठीक है। तो एक 40 से 55 डेसिबल तक जो है श्रवण जो है मंद श्रवण हानि का जो है स्तर है, ठीक है। यहाँ पे एक 40 से 55 डेसिबल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है इस प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, या उपलब्धि उन्मुख, या कभी कभी जो है अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो इसका जो करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है ये कभी कभी जो है अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास क्या होगा? प्रयास होगा बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्योचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, बी है बच्चों की सभी आवश्यकता की पूर्ति करना, या स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को जो बेहतर करना, या डी है शाला को उच्च तकनीकी संबंधित जो है उपकरण युक्त बनाना। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका जो प्रयास है बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो समावेशी शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। बच्चे के अधिकार का सम्मान करना समावेशी शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा की जो है सफलता निर्भर करती है सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उच्च श्रेणी की शिक्षण अधिगम सामग्री पर, या डी आपको उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए शिक्षकों को जो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है ये आपका जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों के एक साथ शिक्षा,
बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा या अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय आपका बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षा में जो है शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय जो है अपेक्षित नहीं है। तो विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालय में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, या निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के विद्यालय में नियुक्ति। तो इसका जो करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से कौन सा जो है उपाय जो है अपेक्षित नहीं है। तो निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को जो है विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, ये जो है ये आपका अपेक्षित नहीं है। ठीक है। बाकी ये बी डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप ठीक है शारीरिक रूप से जो बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में जो है शिक्षण ग्रहण करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सकारात्मक पक्ष हो सकता है। मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, या डी है नैतिक विकास तेजी से होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 37, समावेशी कक्षा में क्या विशेषता नहीं है। ठीक है जी। तो वास्तविक तथा सतत जो है आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार प्रयोग, अलग सहायक सामग्री प्रयोग अलग अलग विषय हेतु, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, उसको बताना है। डी ऑप्शन कहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान जो है क्षमता वाले होती है, जो है इसकी विशेषता नहीं होती। समावेशी कक्षा के बारे में जो है ये आपका दिया गया था, कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है। ठीक है जी। तो समावेशी शिक्षा यह ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों में उनकी शारीरिक बौद्धिक भावनात्मक रूप से जो है समायोजन कर सके। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, विलियम किलपेट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए इनको जाना जाता है। जो किलपेट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। व्याख्यान विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, या वैज्ञानिक विधि। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है। तो इस जो विलियम का जो किलपेट्रिक इनको शिक्षण के किस विधि योगदान के लिए जाना जाता है, प्रोजेक्ट विधि के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ पे कौन थे, तो अमेरिका के शिक्षाविद थे विलियम किलपेट्रिक। इनकी शिक्षा विधि की जो प्रोजेक्ट विधि इनको कहा जाता है। ठीक है जी। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित तार्थ जो संस्थान है जिसको NIVH स्थित है, कहाँ पे, शिमला में, देहरादून में, कोलकाता में, या दिल्ली में। ठीक। तो राष्ट्रीय दृष्टि जो बाधित आर्थ जो संस्थान है, ठीक है, जिनको देखने वगैरह में समस्या होती है, तो ये जो संस्थान कहाँ है, दृष्टि बाधित जो संस्थान है, शिमला, देहरादून, कोलकाता या दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो ये आपका कहाँ पे है, कोलकाता में है। बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं, सी यहाँ पे ये आपका देहरादून में है। ठीक है जी। तो ये जो है संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय लेवल का है, नेशनल लेवल का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो राष्ट्रीय दृष्टि जो बाधित जो संस्थान है, यह संस्थान विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो है कार्य करता है। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डिसलेक्सिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो है डिसलेक्सिया जो है एक आपका जो पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की, पढ़ने व लिखने की, या गणित में कठिनाई होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया जो है एक पढ़ने की जो है अक्षमता है। ठीक है, अक्षमता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया जो यह पढ़ने की अक्षमता है जो मानसिक मंदता के कारण नहीं होती, बल्कि आँखों से प्राप्त छवि को समझने योग्य भाषा में अनुवादित करने की जो है मस्तिष्क जो है अक्षमता के कारण यहाँ पे जो है होती है। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, देखते हैं 41 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है दृश्य। ठीक है, दृश्य जो स्थानिक दुष्क्रिया एक मानसिक है, शारीरिक अपंगता है, अधिगम है, या सामाजिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम है। ठीक है, दृश्य स्थानिक जो दुष्क्रिया है जो है एक अधिगम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यही तक।
कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। प्रॉपर आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है जी। बाकी लास्ट में आपको जो है सेशन में उसका एक्सप्लेन करके भी बताया जा रहा है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।